हेलो डियर, वेलकम वंस अगेन। जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। आज लिमिट एंड प्रॉपर्टीज का लेक्चर थर्ड है। इसमें से काफ़ी स्पेशल कॉन्सेप्ट जो है आज बताने जा रहे हैं हम आप। तो एक बार वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे क्वेश्चन आप बड़ी जल्दी बना सकते हैं। शॉर्ट में भी कर सकते हैं और डिटेल से भी समझाएंगे, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है डियर। तो अगर आप 11th 12th में हैं या फिर IIT JEE CUT की तैयारी कर रहे हैं, NDA, या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसलिए ज़रूर देख लीजिएगा डियर, ठीक है ना। तो आइए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिट एंड प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर थर्ड। जिसमें से पिछले लेक्चर की बात मैं ज़रा कर दूं एक बार। पिछले लेक्चर में दो लेक्चर हम लिमिट के ले चुके हैं, जिसमें से एक में हमने पढ़ाया है जीरो अपॉन जीरो फॉर्म को। उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा करके आप वहाँ देख लीजिएगा। दूसरा हमने पढ़ाया है इन्फानाइट अपान इन्फानाइट। इससे रिलेटेड काफ़ी कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं दोनों से। जो ये फर्स्ट हो चुका है, ये सेकंड हो चुका है, ठीक है ना। ये फर्स्ट लेक्चर में ये आप देख सकते हैं जा करके, और ये जो है सेकंड लेक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक, ये दोनों लेक्चर में जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा इनको। अब इसके बाद आज है थर्ड लेक्चर, ठीक है डियर। तो थर्ड लेक्चर में शुरुआत करते हैं हम। लेक्चर थर्ड से ये रहा, फॉर्म ऑफ 1 टू पावर इनफाइनाइट भी हमें पढ़ना है आज, और 0 टू पावर 0, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यही सब ज़्यादा चार ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, ज़्यादा बाकी तो बीच में साथ में इंक्लूड होता रहता है। ठीक है, ठीक है डियर। तो सबसे पहले आ जाइए इसमें अब। अगर लिमिट y इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है ना, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स टू पावर जी एक्स, यानी फंक्शन, कोई फंक्शन है यहाँ पर वेरिएबल फंक्शन, और उसकी पावर में भी वेरिएबल फंक्शन है, और ये वैल्यू रखने पर, लिमिट रखने पर 1 टू पावर इनफाइनाइट आता है। तो फिर आपके पास मेथड एक ये है कि आप लॉग ले लें दोनों तरफ, और लॉग लिमिट के बाहर लेना है, ठीक है ना। लिमिट के आपको अंदर लेना होगा, लिमिट के बाहर नहीं, यहाँ पर अंदर। और इसके बाद फिर कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट आप चाहें तो डायरेक्ट इस मेथड पे यूज कर दीजिए। y इक्वल टू ई टू पावर में, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ई टू पावर में होगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस वन और इंटू जी एक्स, यानी जो भी एफ एक्स यहाँ पर लिखा है, इस एफ एक्स में वन को माइनस कर दीजिए और इंटू करके जी एक्स आपको लिख देना। कैलकुलेट कर दीजिए, जैसे लिमिट पहले लगाते रहें, सेम वही चीज़ होगी। ये वापस जो है किस फॉर्म में बनेगा, वापस ये 0 अपॉन 0 में बनेगा, और ये फिर इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट। ठीक है डियर। तो दूसरे फॉर्म को भी जरा समझ लेते हैं। दूसरा फॉर्म है इसका 0 अपॉन 0 का। तो अगर लिमिट रखने के बाद 0 अपॉन 0 बना, तो फिर आप क्या करेंगे इसमें, वही कंडीशन, नंबर वन में आप चाहें तो लॉग ले लीजिए, लॉग ले करके आप जब बनाएंगे तब भी बन जाएगा, या फिर आप इसी का यूज करके आप डायरेक्ट आप लेना चाहें तो y इक्वल टू, ये इसी से बन गया डायरेक्ट, क्योंकि हम लॉग लेंगे डियर। तो लॉग एफ एक्स होगा तो जी एक्स पहले आ जाएगा, तो लॉग एफ एक्स ऊपर रह गया, और जी एक्स को हमने 1 अपॉन जी एक्स कर दिया। अब ये भी इन्हीं दो फॉर्म में बनेगा, या तो ये 0 अपॉन 0 बनेगा, या तो इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट बनेगा, इन्हीं दोनों फॉर्म। इसके बाद वही प्रोसेस कैलकुलेट कर लेना है जो पहले के दो लेक्चर में हम बता चुके हैं आपको। ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। चलिए आ जाइए डियर। ये तो हमने दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, इनको तैयार रखिएगा अच्छी तरीके से। अब सॉल्यूशन में आते हैं इसके। तो सॉल्यूशन में आपको ये दिख रहा है, देखिए, अगर एक्स इक्वल टू आपने जीरो रखा लिमिट यहाँ पर, तो टेन जीरो जीरो हो जाएगा तो वन बचेगा, टेन जीरो जीरो हो जाएगा तो 1 अपॉन 0 इन्फानाइट आ जाएगा, तो 1 टू पावर इन्फानाइट। अब ये पूरी वैल्यू एफ एक्स की है, मतलब एफ एक्स आपके पास है पूरा 1 प्लस रूट 2 10 एक्स, ये एफ एक्स है। अगर आप यही से एफ एक्स माइनस वन बनाना चाहें, तो फिर आप लिखेंगे 1 प्लस रूट 2 10 एक्स और -1। शॉर्ट में आप देख करके भी कर सकते हैं, वन कट जाएगा अपने आप ही, ये ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और जी एक्स इक्वल टू आपके पास है 1 अपॉन 10 एक्स। ये रहा। कोई भी दुनिया का क्वेश्चन आए, चाहे जिस तरीके का आए, चाहे जैसा आए, अगर 1 टू पावर इनफाइनाइट बन रहा है तो आप डायरेक्ट यही फार्मूला लगा दीजिए तुरंत ही। ठीक। तो ई टू पावर, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0
एफ एक्स माइनस वन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आप देख सकते हैं। एफ एक्स माइनस वन की जो वैल्यू है वो √2 tan x है। √2 tan x है। कभी कभी ये पेन इधर उधर भागता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ता है, स्पीड को रोकना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप समझिएगा इस बात को। ये अब tan x और tan x कैंसिल हुआ तो √2 हो गया, तो आंसर आ जाएगा e⁻√2। ये बन गया आंसर। इस तरीके से इसमें कैलकुलेट करें। इसके एक दो एग्जांपल हम जनरली और लिख देते हैं, उनको भी आप थोड़ा समझ लीजिए, इनकी ज़रूरत आगे पड़ती रहती है। अगर लिमिट x → 0, यहाँ पर 1+x लिखा है और पावर 1/x है, तो ये वैल्यू e हो जाती है। लेकिन अगर यही लिमिट x → 0, ये सब कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, 1+kx कर दें हम, पावर में 1/x ही रहे, तो e⁻k बन जाता है। और अगर यही लिमिट इन्फानाइट में हो जाए, लिमिट x →∞, तो फिर 1+1/x, यहाँ 1/x हो जाएगा, आपस में प्लेस बदल जाएंगे, इन दोनों के प्लेस बदल जाएंगे, x की जगह 1/x और जहाँ 1/x है वहाँ x हो जाएगा, तब भी e आएगा। और अगर यहाँ पर भी हम k का मल्टीप्लाई कर दें डियर, ठीक है ना, लिमिट इन्फानाइट पर, तो फिर ये भी k/x कर दें अगर, तो e⁻k हो जाएगा। इन बातों को भी याद रखिएगा, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, ये तैयार रहना जरूरी भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 पर आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक बढ़िया सी ट्रिक, इसमें शॉर्ट ट्रिक है, और वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी लिमिट x →∞ होगा और यहाँ पर x+a लिखा, अपान में x+b लिखा, और अब प्लस में पावर में x+c लिखा है, आंसर हो जाएगा e⁻a-b। ये आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम उसी मेथड से ही करना चाहते हैं, तो उसी मेथड में आ जाइए, लिमिट x →∞, ठीक है ना। तो उस तरीके से अगर देखें तो आंसर 1 सेकंड में आपका हो गया e⁻5-3, मतलब e² आंसर हो गया, बहुत जल्दी। तो एग्जाम में आप ऐसे कर दीजिएगा, लेकिन फिर भी पूरा लगाना है आपको। तो ये देखिए, इसमें -1 करने जा रहे हैं, तो x+5 अपान x+3। हाँ, एक चीज़ हमने अभी नहीं लिखा, वो भी मैं लिख देता हूँ। किस फॉर्म का बन रहा है ये, 1⁻∞, क्योंकि यहाँ पर इन्फानाइट रखेंगे तो इन्फानाइट + 1 इन्फानाइट ही होता है, और यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट 1 है और ये भी 1 है, तो 1/1 1 होगा। इसका x कॉमन लेने के बाद ये अपान में जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जब इन्फानाइट अपान इन्फानाइट बनता है, तो अगर डेनोमिनेटर न्यूमरेटर की डिग्री दोनों सेम है, तो फिर उनका कॉफिशिएंट ही आंसर होता है। तो दोनों x⁻1 1 है ना, ये देखिए x⁻1 और 1, तो इसका कॉफिशिएंट भी 1 1 ही आ रहा है, तो 1/1 हो गया, 1⁻∞ बन जा रहा है। तो फिर f(x−1) किया हमने, ये रहा f(x−1) और इंटू gx, तो gx कितना है, x+1। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन में, तो एलसीएम ले लेते हैं, लिमिट x →∞, ठीक, यहाँ पर भी इन्फानाइट है, और लिमिट x →∞, ठीक। तो यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे आप, तो x+5 आएगा, -x-3 आ जाएगा, और अपान में x+3 आ जाएगा, और इंटू x+1, ये हो गया। अब यहाँ पर जो भी कैंसिल आउट हो रहा है वो उससे निपट लीजिए ज़रा। तो x कैंसिल हो गया, -5 -3 तो 2 बचेगा, तो e⁻, लिमिट x →∞, ठीक है ना, लिमिट x →∞, 5 -3 तो 2 बचा, और बच गया x+1 और अपान x+3। अब ये फिर से वही चीज़, इसका कॉफिशिएंट आप देख सकते हैं, पावर 1 है दोनों की, कॉफिशिएंट भी 1 है, तो ये आंसर 1 हो जाएगा, ये वाला आंसर 1 हो जाएगा, तो बचेगा e⁻2, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से डियर आपको करना है, ठीक है ना, ये चीज़ जो है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने लिख दिया, शॉर्ट तरीका भी कि किस कैसे करना है आपको।
आप चाहे डायरेक्ट कर दीजिए, चाहे पूरा लगा के आपको करना हो तब कर दीजिए। इसमें एक चीज़ और बनता है, वो भी मैं लिख देता हूँ। ये तो लीनियर था, अगर क्वाड्रेटिक बनता है कभी भी, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ज़रा इनको जो है हटा देता हूँ थोड़ा सा, ये ठीक है ना। यहाँ पर मैं ए एक्स लिख देता हूँ, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी होल पावर एक्स प्लस एन, ऐसा कुछ भी हो। अब ये देखिए, अब इन दोनों की डिग्री 1 1 है, तो ये भी 1 टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा, और इसका आंसर हो जाता है फिर ई टू पावर ए माइनस बी ही रहेगा। बस आंसर क्या होगा वो समझिए पहले, क्यों ऐसा। इस वाले में देखिए ज़रा, इसमें जो है कांस्टेंट ले रहे हैं, यहाँ पर कांस्टेंट ले रहे हैं ए और बी, ए माइनस बी, जबकि इसमें जो है एक्स का कॉफिशिएंट ले रहे हैं। बस थोड़ा सा यही ध्यान रखिएगा, इसमें किसका ले रहे हैं हम, एक्स का कॉफिशिएंट ले रहे हैं, ठीक। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बन के आ जाए सामने आपके, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और अपान में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आ जा रहा है, और पावर में हो जा रहा है एक्स प्लस 2। तो आंसर इसका हो जाएगा तुरंत, क्या हो जाएगा, ये रहा ए और ये -1। तो आंसर हो जाएगा डियर इसका ई टू पावर 4, माइनस होता है फार्मूले में, तो माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ई टू पावर 5 का आंसर आ जाएगा, ये ई टू पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको लगा देना होगा तुरंत ही, ठीक ना। एक क्वेश्चन मैं और उठा देता हूँ यहाँ पर, ये भी देख लीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर है एक्स प्लस 3 और अपान में एक्स माइनस 1 टू होल पावर एक्स प्लस 5, ये लिखा। तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा तुरंत ही, डायरेक्ट जल्दी से। वो मेथड आपने समझ लिया है जो बड़ा वाला है, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स ही करना है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा ये 3 और माइनस और ये -1, तो आंसर आ जाएगा ई टू पावर 4। तो ध्यान रखिएगा, साइन का ध्यान रखिएगा। अगर साइन ए माइनस बी तो होता ही है, माइनस में फार्मूला भी है, लेकिन अगर ए माइनस है तो ए माइनस लीजिए, बी माइनस है तो बी माइनस लीजिए, लेकिन बीच वाला फार्मूला माइनस का, उसको आपको बना करके रखना है, ठीक। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ। अगर कहीं ऐसा लिख करके आता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो जाए, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस 3x स्क्वायर और अपान में 1 प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 1/x। अब जरा ध्यान से देखिए, एक्स 0 रखने पर 1 बचा, यहाँ 0 रखने पर 1 टू पावर इनफाइनाइट बन गया ये। अब इसका आंसर कितना होगा, तो अगर आप चाहें तो उस मेथड का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। रीजन उसका देखिए, एक्स स्क्वायर को आप जब कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अपान में आएगा, यहाँ पर अपान में आएगा, तो ये 0 रखने पर इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो अगर इस फार्मूले का यूज करेंगे आप, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स 1 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है ना, और अपान में 1 प्लस 2x स्क्वायर -1, ये हो गया, और इनटू 1/x, ये हो जाएगा। तो ई टू पावर एलसीएम जब आप लेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, एलसीएम जब लेंगे आप, तो 1 प्लस 3x स्क्वायर -1 माइनस 2x स्क्वायर और अपान में 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा, और इंटू 1/x। अब ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर में x स्क्वायर निकल गया, तो हो गया ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर बचा, और अपान में 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, इंटू 1/x हो जाएगा। अब ये देखिए, ये x कैंसिल हो गया इससे, तो नीचे x की डिग्री बड़ी हो गई,
अब नीचे x की डिग्री बड़ी हो गई, बड़ी क्या हो गई, चलिए बड़ी डिग्री से मतलब ही नहीं है, जीरो है ना, लिमिट x टेंस टू जीरो, तो जब जीरो रखेंगे तो ये जीरो और ये जीरो तो वन बन गया, तो 0/1 आ गया, मतलब e⁻0, मतलब 1 आंसर। ठीक है ना, ऐसे लगा सकते हैं इसको। अब इसमें कंडीशन ये है कि अगर बाई चांस इसमें से ऐसा होता कि यहाँ पर डिजिट कुछ बदली होती, लेकिन फिलहाल आप इस मेथड से लगाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी बन सकता है फार्मूला जो है तो हम हालांकि वो भी बता देंगे आपको, मना करके कि इस तरीके से भी डायरेक्ट आप रख सकते हैं इसमें से। लेकिन ये है कि ये मेथड आप याद रखिए कि f(x−1 × g(x), क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है, इसको नहीं चूकना है बिल्कुल किसी भी तरीके से। जो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है डियर, देखिए जब हम जीरो रख रहे हैं तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, वन बचा, तो ये भी आ गया 1 टू पावर इनफाइनाइट, 1 टू पावर इनफाइनाइट बन गया ये। ठीक, अब इसमें कंडीशन ये है कि आप डायरेक्ट इस फार्मूले को लगा दीजिए, e⁻, लिमिट x टेंस टू जीरो रखिए, ठीक है ना, लिमिट x टेंस टू जीरो, f(x−1) में यार ये वन कट जाएगा, ठीक है ना डियर, ये जो है वन कट जाएगा, क्योंकि f(x−1) करेंगे तो इससे अच्छा डायरेक्ट लिख दीजिए, है ना, इतना तो आप समझ ही जाएंगे, 1 + ax + bx² + 1 था, -1 करते तो कट जाता। अब इंटू 1/x आपको रखना है। अब ज़रा गौर से देखिए आप, यहाँ पर आप जो है x से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा एक, तो ये बचेगा e⁻, लिमिट x टेंस टू जीरो, और यहाँ बचेगा a+bx, ये बचेगा, x कट गया, ये इस पर जीरो रखेंगे तो a बचेगा, तो e⁻a इसका आंसर होगा। ठीक, अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए इसको। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये लिमिट 2b sin² थीटा के इक्वल है तो थीटा कितना होगा x जीरो रखने पर। तो जैसे x जीरो रखेंगे तो वन बचेगा, ये जीरो रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये 1 टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म बना। इसका मतलब सॉल्यूशन में हमें उसी टेक्निक में आ जाना है, ठीक है, e⁻, लिमिट x टेंस टू जीरो, फिर वही होगा डियर, f(x−1) करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा वन, तो बचेगा x log 1 + b² इंटू 1/x, ये कैंसिल हुआ। अब ये बन गया सामने जो है 2b sin² थीटा। ठीक, तो e⁻ log e ये है, और 1 + b² ये रहा, यहाँ ये रहता ही है, तो बेस टू बेस ये वन हो जाएगा, तो फिर बचेगा इसमें केवल 1 + b², और ये इक्वल टू हो गया 2b sin² थीटा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, b² हो गया -2b sin² थीटा हो गया, और यहाँ पर +1 = 0। अब जब डियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब इसी जगह पर स्टूडेंट फंस जाता है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फंस जाने का मतलब ये कि अब आपको लगेगा कि यार साइन थीटा निकालें कैसे, थीटा कैसे निकालें, क्या होना चाहिए इस जगह ना, ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि बी भी अननोन, थीटा भी अननोन। तो हमारी बात समझिए अब आप ध्यान से, जिससे कि आज के बाद फिर कभी आप इसको भूल ना पाएँ। ठीक, अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और वो लिखा होगा >0, >= 0, या फिर <0, ठीक है ना, या फिर <0 लिखा हो, दोनों ही केस में आपको यूज करना है सीधा सीधा d <0, दोनों ही केस में। कब? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन लिखा हो या लेस देन लिखा हो। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा लिखा हो, 2 वेरिएबल में या 1 वेरिएबल में कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जैसे ही हमने y लिख दिया एक और वेरिएबल, और ये जीरो, जीरो जब लिखा हो, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन नहीं, जब जीरो लिखा हो, तो फिर आप यूज करेंगे d > 0, तब फिर यूज करेंगे डियर क्या, d > 0। बस यही दो केस खास है, तो यहाँ लगा दीजिए d = कितना,
-2b, बी के टर्म में है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर बी नहीं लेंगे, -2 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, -4 इंटू वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों केस याद रखिएगा डियर, दोनों केस ये हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 हो या फिर लेस देन 0, तो हमेशा डी लेस देन 0 ही लगाइए, चाहे भले ही एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, दोनों में यही लगेगा। पर ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0, नेगेटिव है तो ये लेस देन 0, ठीक। लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो और दो अननोन हो, उसमें से एक निकालना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही लगाना है आपको, ठीक। बस अब ये देखिए, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो दूसरा पेज ले लेते हैं हम लोग। 4 साइन स्क्वायर है ना, तो पावर 4 थीटा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इसको इधर ले आइए, 4 कट जाएगा ये, तो साइन की पावर 4 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बल्कि आपको तो पता है कि साइन थीटा बिटवीन -1 to 1 होता है भाई, तो 1 से बड़ा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि फिर हमें मजबूरी है कि साइन स्क्वायर थीटा 1 लेना होगा, इक्वल वाला ले लीजिए, ग्रेटर देन छोड़ दीजिए, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 1 ये नहीं होगा, तो फिर साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू आ गई कितनी, +-1, इसलिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी -π/2 एंड π/2, ये दोनों होंगे। बट थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, अगर ये लेना है हमें, तो फिर थीटा की एक ही वैल्यू ले पाएंगे आप, ओनली π/2, ये आंसर हो जाएगा। और अगर -π से पाई कर दें, -2π से 2π कर दें, तो दोनों आंसर आ जाएंगे, माइनस का भी और प्लस का भी, ठीक है ना डियर। तो ये इसका आंसर हुआ, इस तरीके से आपको लगाना है। जो मैंने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया है, ये आप ना भूलिएगा, ये जरूर याद रखिएगा दोनों केस, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आ जाता है, और जब आ जाएगा उस जगह आपको नहीं याद आया तो वहीं रुक जाएंगे आप, फिर नहीं लग पाएगा क्वेश्चन जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है डियर। तो मुझे उम्मीद है कि बढ़िया समझ गए होंगे आप। अब 0 to पावर 0 बन जा रहा है, ये देखिए, साइन 0 0 tan 0 0, तो 0 to पावर 0 बन रहा है। तो फिर सॉल्यूशन में उसी मेथड पर आ जाइए जल्दी से, चाहे तो आप लॉग ले लीजिए या फिर y इक्वल टू डायरेक्ट लिख दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग साइन x, और अपान में 1/tan x। gx को ऐसे लिखना है हमेशा, ये वाला लॉग में और ये वाला अपान में 1/। तो अब देखिए, tan 0 0 हो जाएगा तो इन्फानाइट आएगा, साइन 0 0 हो जाएगा तो लॉग इन्फानाइट। लॉग 0 की वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा इन्फानाइट ही होती है, ठीक है ना। कॉट 0 हमेशा क्या होता, इन्फानाइट ही होता। तो ये हमेशा इन्फानाइट अपान इन्फानाइट बनता है ज़्यादातर, हमने लिखा भी है कि किस फॉर्म में बनेगा, दोनों फॉर्म में कभी बनता है लेकिन ज़्यादातर इस फॉर्म में बनता है। जब ये फॉर्म बने तो फिर आपको एक ही चीज़ लगाना होगा, बाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल का मतलब यही है कि डिफ्रेंशिएशन करिए। तो जब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं आप इसमें, तो लॉग साइन का हो जाएगा पहले 1/sin, ठीक। ये फिर कहिए, मैं एक बार लिख देता हूँ, एल हॉस्पिटल का मतलब ddx लॉग साइन x, और 0/0 इन्फानाइट में ही लगता है, ddx 1/tan का मतलब cot x होगा। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, लॉग साइन का मतलब है कि 1/sin जाएगा, साइन x का फिर करेंगे, क्योंकि जान ही रहे हैं आप यहाँ पर चैन रूल लगेगा ही लगेगा, साइन का फिर हो जाएगा cos हो जाएगा, और अपान में कॉट का हो जाएगा -cos² x। तो ये अगला स्टेप बनेगा इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ तो यार छोड़ ही दिया हमने, e टू पावर, ठीक है ना, ये e टू पावर ही चल रहा है ना सब, e टू पावर, ठीक। y इक्वल टू e टू पावर में ही चल रहा है, या तो फिर लॉग y लेते तो ना e टू पावर करते, अगर यहाँ लॉग लगा देते हम तब भी वही, कोई बात नहीं, ठीक है ना, हमने e टू पावर कर दिया, ठीक। बात एक ही है। तो cos/sin का मतलब cot x हो गया,
कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस भी ये है, और कॉसेक स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस का ही। अब कॉट का मतलब है कॉस अपान साइन, तो साइन साइन कट जाएगा एक बार में, तो ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस कॉस अपान साइन, पहले से हालांकि लिखा था वही अच्छा रहता, और इनटू साइन स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन जीरो 0 हो जाएगा, मतलब ये हो गया ई टू पावर 0 मतलब 1। मोस्टली चांस रहता है कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आता है, आंसर आता है, वो 1 ही आता है, ज़्यादातर चांस रहता है, सब में तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मोस्टली चांस रहता है। तो इससे बेटर ये है कि लगा जाइए, बहुत देर नहीं लगना है, थोड़े में ही आप समझ जाएंगे इसको कि कैसे बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, जीरो रखने पर ये जीरो है, साइन जीरो रखने पर ये जीरो, तो जीरो टू पावर जीरो ये भी बन रहा है। तो आ जाइए सॉल्यूशन में, डायरेक्ट y इक्वल टू ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x और अपान में 1 अपान साइन एक्स। मतलब ये कि आप इसको ऐसे लिख सकते थे, ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x और अपान में कॉसेक एक्स, ये हो जाएगा कैलकुलेशन। अब फिर यहाँ पर भी जीरो अपान जीरो ही बनेगा, इन्फानाइट अपान इन्फानाइट, ये किस फॉर्म में बन रहा है, इन्फानाइट अपान इन्फानाइट, कॉस साइन साइन जीरो की वैल्यू कॉस जीरो होती है, कॉसेक जीरो की वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगी। तो फिर वही मेथड लगा दीजिए आप, ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और लॉग का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा पहले 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x करेंगे तो 2x प्लस 4 बचेगा, और इसके बाद कॉसेक एक्स करेंगे तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आ जाएगा। इनको दोनों को ऊपर ले चलिए, ठीक है ना, तो जब इन दोनों को ऊपर लाएंगे आप, तो ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ देखिए ये इनटू में है, ये जीरो अगर आपने रख दिया तो यहाँ 4 बचेगा, तो आप चाहें तो 4 इसको अलग कर लीजिए, ये वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ से फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ से एक्स आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। जब एक्स कॉमन लेंगे आप तो बचेगा अपान में कितना, अपान में है डियर, ठीक है ना, ये जीरो रख दिया, मतलब हमने आपको पहले भी बताया है कि जब कभी भी लिमिट के कई पार्ट इन टू में बन रहे हैं और उन पार्ट में से कोई ऐसा हो कि वैल्यू लिमिट रखने पर फानाइट आंसर दे रहा हो, जीरो इनफानाइट को छोड़ के, जीरो इनफानाइट को छोड़ के कुछ भी आ रहा हो, उसकी वैल्यू रख के निकाल लीजिए अलग, कोई मतलब नहीं कि उसको लिखते रहें साथ में। तो हमने यहाँ पर रख दिया, ये अलग हो गया, ये 1 अपान बचा तो एक्स कॉमन लिया हमने, ठीक है ना, तो 1 अपान एक्स बना, ये कॉट एक्स ऊपर चला जाएगा तो टेन एक्स में हो जाएगा, तो टेन एक्स अपान एक्स ये 1 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस पहले से कर दीजिए, ये साइन एक्स हो जाएगा, और अपान में बचेगा एक्स कॉमन लेने के बाद एक्स प्लस 4 बचेगा, ये हो जाएगा, ठीक है डियर। अब इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, ये टेन ऊपर चला गया तो ये टेन एक्स पान 1 हो गया, ये जीरो, लेकिन ये साइन जीरो जीरो कर दे रहा है, ये पूरी कहानी खत्म कर दे रहा है, यानी ई टू पावर जीरो ही आ जा रहा है, और ये पूरा क्वेश्चन का बंटाधार कर दिया इसने, जीरो कर दिया, ठीक है ना। तो हमने कहा नहीं आपसे कि मोस्टली चांस बनता है कि 1 ही आ जाता है, ठीक, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा, ई टू पावर जीरो 1 ही पहुँच रहा। अब यहाँ तक जो है ऐसे कोई भी क्वेश्चन बने जो जीरो टू पावर जीरो बने, इनफानाइट 1 टू पावर इनफानाइट बने, चाहे दुनिया का कोई क्वेश्चन हो डियर, करना एग्जैक्टली यही है जो मैंने बताया, बस वर्किंग रूल आप याद रखिए, तो क्वेश्चन बनता चला जाएगा, क्वेश्चन फिर नहीं फंसता, क्योंकि स्टेप में कैलकुलेशन होता है, ठीक है ना, उसके ऑपरेशंस यूज होते हैं, बस वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट, अब हमने लिखा है, आपसे पहले कहा था हमने शुरू में ही कि कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनको जरूर आप तैयार रखिएगा लिमिट्स के। तो जब ए टू पावर एक्स प्लस बी टू पावर एक्स अपान एक्स आ जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है लॉग ए बाई बी, ठीक है ना, ए टू पावर एक्स माइनस बी टू पावर एक्स, ठीक, ये आता है। अगर कैसे बन जा रहा है ज़रा देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है लिमिट एक्सटेंस टू जीरो
ए टू पावर एक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू लॉग ए। ये फार्मूला हमें पता। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो है -1 कर देंगे दोनों तरफ। लिमिट एक्सटेंस टू 0, ए टू पावर एक्स -1 किया हमने, तो +1 भी करना होगा, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो बी टू पावर एक्स -1 यहाँ भी करना होगा। अब अपान में एक्स यहाँ भी रख दीजिए, अपान में एक्स यहाँ भी रख दीजिए। अब जैसे ही अपान में यहाँ पर रखेंगे आप, तो ये बन गया log ए, ये बन गया log बी, दोनों बन गए, ठीक है ना, log ए माइनस log बी। तुरंत दिखने लगा ये, क्योंकि -1 किया हमने तो +1 भी कर दिए बराबर, तो log ए अपान बी आंसर। इस फार्मूले का यूज करके, लेकिन ये याद रखिएगा, कभी जरूरत पड़े तो फट से आंसर निकाल देंगे। कैसे? जैसे क्वेश्चन आ जाता, ऐसे क्वेश्चन हो जाता कि लिमिट एक्स टेंस टू 0, 5 टू पावर एक्स माइनस 3 टू पावर एक्स अपान एक्स, कितना आंसर होगा? तो 1 सेकंड में लिखिए भाई, कहाँ टाइम बर्बाद करेंगे। 5/3 आंसर होगा। इसके लिए हम ये सब चीज़ें लिखा रहे हैं स्पेशल, की जो खास हैं। अभी और अगली क्लास में एक में और लेंगे, एक क्लास और लेंगे अभी लिमिट का, उसमें भी कुछ स्पेशली लिखाएंगे, ठीक है ना, वो भी स्पेशल रहेगा। इसमें आ जाइए, यहाँ पर भी स्पेशल। अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए कि सबसे बड़ी वैल्यू है, वही आंसर है, वही आंसर हो जाएगा। रीजन क्या है फिर इसका भाई? रीजन ये है कि कभी भी लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिखा हो, ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंस टू, जैसे यहाँ पर लिखा है देखिए 0, ये 0, ये 0, तो 1 हो जाएगा। 1 मिनट, इनफाइनाइट है, ठीक है ना, तो ये इनफाइनाइट टू पावर 0 फॉर्म का बनता है। ये क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट टू पावर 0 फॉर्म का बनता है। इनफाइनाइट यहाँ रखेंगे तो 0, ये भी एक फॉर्म है। तो अगर इस फॉर्म का बन रहा है, नहीं भी बन रहा है तो आप समझ करके देख के करिए। वैसे इनफाइनाइट टू पावर 0 फॉर्म का जब बन रहा है ये, तो इसमें से आपको ये देखना है कि जब लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट होती है और ए टू पावर एक्स लिखा होता है, तो इसके 3 केस बनते हैं। अगर ये बेस कम हो जाए 1 से, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर एग्जैक्टली 1 हो जाए तो हमेशा 1 आएगा। अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो हमेशा इनफाइनाइट आएगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक। तो इसमें जब निकालेंगे आप सॉल्यूशन में, तो सी सबसे बड़ा कह रहा है इसमें, तो सी टू पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। सी टू पावर एक्स जैसे ही कॉमन लेंगे आप लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट में, सी टू पावर एक्स कॉमन लेंगे तो होल पावर सहित निकल करके आए। अब बचेगा डियर यहाँ ए अपान सी, ये 1 से छोटा हो गया क्योंकि सी बड़ा है, सी बड़ा है ना सबसे, प्लस बी बाई सी, सबसे बड़ा है सी, ये भी छोटा हो गया, प्लस इधर सी कट गया पूरा तो 1 बचेगा, 1/x, ठीक है ना। अब ये तो कैंसिल हुआ इससे, तो सी बचा, ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ये सी बचा, ये वैल्यू 0 होगी, ये 0 होगी, और ये 1, तो आंसर आ गया सी। इसी में जैसे एक क्वेश्चन और हम ले लें। क्वेश्चन ये है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, n टेंस टू इनफाइनाइट हो गया, 1 टू पावर n प्लस 2 टू पावर n प्लस 3 टू पावर n प्लस 4 टू पावर n प्लस 5 टू पावर n और होल पावर 1/n हो गया। बस फटाफट आप आंसर लिख दीजिए, सबसे बड़ी वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू है वही आंसर हो, ठीक, ये आंसर हो गया। मेथड वही है। तो ये एक स्पेशल मेथड है जो आपको जल्दी करा देंगे, लेकिन ये किस फॉर्म का बनेगा? इनफाइनाइट टू पावर 0 फॉर्म का हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। जब इस फॉर्म का दिखे तो जरा ध्यान से देखिए, 0 रखा आपने तो 1 हुआ, 0 रखा तो 1 हुआ, 2 अपान 2 1 हुआ, तो ये 1 टू पावर इनफाइनाइट बन जाए। अब 1 टू पावर इनफाइनाइट बन जा रहा है तो जरा सॉल्व करना सिखा दें, फिर शॉर्ट तरीका बताते हैं। तो लिमिट ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स -1 करना है, तो 4 टू पावर एक्स प्लस 9 टू पावर एक्स अपान में 2 -1 और इंटू जी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, 4 टू पावर एक्स, यहाँ -2 एलसीएम लेंगे तो 1 -1 इसके साथ ले आइए, ठीक है ना, प्लस 1 माइनस इसके साथ ले आइए, ये दोनों माइनस, दो माइनस आएंगे एलसीएम लेने के बाद, ये देखिए 2 यहाँ एलसीएम लेंगे तो -2 आएगा। अब एक्स अपान में भी इसके भी होगा और अपान में इसके भी होगा, इन दोनों के साथ क्या बच रहा है हमारे पास? ये 2,
मैं 2 को बाहर कर दे रहा हूँ। अब ये देखिए a⁻x-1 a⁻x-1, तो ये बन गया सीधे सीधे log4 प्लस log9। ठीक, दूसरे पेज में चलते हैं हम लोग। तो ये बन जाएगा e⁻log4 1/2 रह गए हम बाहर। ठीक, log4 प्लस log9 ये हो गया। अब log4 प्लस log9 का मतलब जान ही रहे हैं, e⁻1/2 log4 × 9 ये हो गया। तो फिर आगे वाला स्टेप भी जान रहे हैं, e⁻log4 × 9 की पावर 1/2 ये हो गया। तो ये तो 1 हो जाएगा, इसका रूट बनेगा तो 4 × 9 to होल पावर 1/2। तो आंसर कितना आ गया, 2 इसका 3 इसका 6 आंसर आ जाएगा। ठीक, 1/2 है। ये है इसका शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका क्या है? शॉर्ट तरीका ये है कि ये देखिए यहाँ पर 2 है ना, 2 एलिमेंट्स हैं, अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो फिर 4 × 9 करिए और 1/2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा तुरंत। 2 एलिमेंट यहाँ पर कुछ भी दिए, बस 1 टू पावर इनफाइनाइट बन जा रहा हो, ये 1 टू पावर इनफाइनाइट बन रहा हो तो तुरंत आपको ये कर देना। ठीक है ना, जैसे ये देखिए मेथड पूरा हमने बता दिया। यहाँ पर 3 है, देखिए तो 3 है, तो फिर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा तुरंत 4 × 9 × 16 टू होल पावर 1/3 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हुआ? अब ये इसमें से 16 या 16 4 64 हो गया, 4 आ जाएगा। 9 का जो है तो इसमें जो है मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ जिससे सिंप्लीफाई जल्दी हो जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए। क्या करेंगे फालतू समय बर्बाद करके, 27 कर दे रहा हूँ। मेन तो समझना है ना इसका। ठीक, ये तो 3 की पावर 3 आ जाएगा, ये 4 की पावर, ठीक है ना, ये 4 की पावर और ये 3 की पावर, ये होल पावर 1/3। 3 कटेगा तो 12 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लगा देना जब भी हो। तो अब मैं एक थोड़ा शार्ट लिख देता हूँ जरा इसमें इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x प्लस b⁻x, ठीक है ना, और अपान में 2 और होल पावर 1/x है, तो इसका आंसर तुरंत आप लिख सकते हैं a × b टू होल पावर 1/2। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x प्लस b⁻x प्लस c⁻x और अपान में 3, जितना है उतने ही रहेंगे अपान में 1/x, तो आंसर हो जाएगा a × b × c टू होल पावर 1/3। अगर इसी में क्वेश्चन ऐसा हो जाए, लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x प्लस b⁻x प्लस c⁻x और अपान में 3 टू होल पावर 2/x हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा ABC टू होल पावर 2/3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पावर में जितना हो जाए 2 3 1 जितना भी हो जाए उतने हो जाएगा। तो इनको याद रखिएगा, थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन करा देंगे आपको, एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ है डियर, अगर कभी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है डियर कि जिसमें लिमिट पहले से दी हो, लिमिट L है, लिमिट इनफाइनाइट पर ये पहले से दिया हो और कोई एक रिलेशन, कोई इक्वेशन लिखा हो, ऐसा क्वेश्चन कभी मिले, चाहे वो SN में मिल जाए, चाहे SN में लिखा हो, चाहे AN में लिखा हो, चाहे जिसमें भी लिखा हो, अगर लिमिट पहले से दी है तो, और कोई कंडीशन दी हुई है, कोई इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है ना, कोई इक्वेशन दी है, कोई कंडीशन दिया हुआ है, ज़्यादातर इक्वेशन ऐसे मिलेगा आपको, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सीधे सॉल्यूशन में L रख देना है। जो यहाँ पर दिया है वही रख देना, अगर नहीं दिया तो लेट कर लेना, लेट करके ही रख देना है। तो मैं लेट ही कर दे रहा हूँ, लिखा भी है लेकिन फिर भी लेट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट f(x) = L। अब जरा सोचिए, जब x रखने पर L है तो अगर x + 1 करेंगे तो क्या इनफाइनाइट + 1 से कोई फ़र्क पड़ेगा? भाई f ऑफ इनफाइनाइट जब आप रखते हैं तब L आता है, तो क्या f ऑफ इनफाइनाइट +1 कर देंगे, +2 कर देंगे तो L बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। तो फिर ये L हो गया,
ये भी एल हो गया, ये एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब इसको ले आइए, मल्टीप्लाई करिए, तो ये 2l हो गया, इधर आएगा, ये भी 2l हो गया, ठीक है, प्लस एल स्क्वायर हो गया ये, ठीक। तो इसमें से जो है 3 कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है ना डियर, 6 हो जाएगा। ये केवल समझाने के लिए हमने किया है आपको कि थोड़ा जल्द बढ़िया समझ लें आप। तो ये 6 हो जाएगा। अब ये 2l इधर कर दीजिए, 2l लाएंगे तो 4l बचेगा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 4l हो जाएगा। अब एल कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा जो है एल माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2 वैल्यूज आ जाएंगे इससे, इससे 2 वैल्यूज बन गई, एल इक्वल टू 0 भी बना और एल इक्वल टू 4 बना। अब क्वेश्चन में कहता है, अगर सपोज करिए क्वेश्चन में कह दे कि एल नॉट इक्वल टू 0, तो फिर इसका मतलब है कि फिर इसका आंसर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा एल इक्वल टू 4, ये आंसर। इस तरीके से डियर आपको निकालना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता दिखता है आपको, तो इसमें से आपको एक ही चीज़ करना डियर, सीधे सीधे हाईएस्ट बेस का कॉफिशिएंट आपको ले लेना। तो हाईएस्ट बेस का कॉफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट है, 4 टू पावर n छोटा है, 5 टू पावर n इसका कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 5 है और 5 टू पावर n है। तो ये दोनों का हाईएस्ट बेस इनका, इन दोनों का कॉफिशिएंट इधर 1 है उधर 5 है, तो 1/5 का आंसर आ जाएगा। जल्दी से लगाने के तरीके ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ डियर में, है ना, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि क्यों आता है ऐसा, तो फिर ये समझ लीजिए कैसे। लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, 5 टू पावर n को हमने कॉमन ले लिया, तो 4/5 टू पावर n प्लस 1 बचेगा, अपान में भी 5 टू पावर n इंटू 5 कैंसिल हुए। अब ये बेस कम है, अभी अभी हमने लिखा दिया, ये बेस कम है, 5/4 4/5 लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, तो श्योर है कि लिमिट लगाने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5 टू पावर n की वैल्यू आ जाएगी 0, तो 1 बचेगा, तो 1/5 हो जाता है। अब चाहे जिस मेथड से आपकी मर्जी हो आप, हम शॉर्ट तरीका भी बता रहे हैं वो भी। अब आ जाइए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें से इस तरीके से डिटेल से लिखा होगा इनफानाइट में, और कोई वैल्यू दी होगी फानाइट। यहाँ पर 3 केस मिलेंगे, ये फानाइट वैल्यू है, हो सकता है कि ये 0 लिखा हो सकता है कि ये इनफानाइट लिखा हो, 3 केस, ठीक है ना, कोई भी मिल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, पहला स्टेप आपको करना है डियर इसमें से, कि हम बता चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है ना, जब इनफानाइट अपान इनफानाइट पढ़ाया हमने, सेकंड लेक्चर में पूरा डिटेल इसका देख लीजिएगा आप। तो लिमिट एक्सटेंस टू इनफानाइट रखा हमने, पहला काम है एलसीएम लेना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस ए एक्स माइनस बी, पूरा एलसीएम जब ले लेंगे आप, एक्स प्लस 1 अब इक्वल टू 3। अब इसको आप पोलिनोमियल बना लीजिए। पोलिनोमियल बनाने का मतलब है कि लिमिट एक्सटेंस टू इनफानाइट, एक्स स्क्वायर को एक साथ करिए तो 1 माइनस ए हो जाएगा, प्लस एक्स को एक साथ करिए, जब एक्स को एक साथ करेंगे तो एक्स आपको दिख रहा है क्या, माइनस ए माइनस बी, प्लस 1 और माइनस बी जो बचा वो एक साथ कर दीजिए। अब समझिए इतना तो सब में कॉमन है, इतना सब में कॉमन है, ध्यान रखिएगा सब में कॉमन है, इतना यही करना है आपको। लेकिन जब आप एलसीएम लेके पोलिनोमियल बना लें एक्स की डिग्री का सब जगह, तो फिर आपको ये देखना है कि ये है क्या। तो अगर यहाँ पर फानाइट लिखा हो, जैसे ये 3 लिखा है, तो ये वैल्यू क्या है, ये फानाइट है। जब फानाइट होता है तो फानाइट तब आता है जब दोनों की डिग्री सेम होती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, ये बताया हमने। तो ये 1 डिग्री है तो ये भी 1 डिग्री है, इसका मतलब ये गायब करिए, ये गायब करना होगा, बड़ी डिग्री आपको हटाना है। जब फानाइट आंसर दिया हो तो बराबर डिग्री रखना है, बड़ी वाली डिग्री को हटाना है, हटाने का मतलब उसको 0 करना है।
तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0 करेंगे तो x नहीं 0 हो सकता, क्योंकि x 0 होगा तो पूरा इक्वेशन ही 0 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। अब इसके बाद जो है, जब डिग्री सेम हो जाती है डियर, तो फिर उसका कॉफिशिएंट ही आंसर होता है। तो इधर माइनस ए माइनस बी बना, और इधर इसका कॉफिशिएंट 1 बना। ये दोनों 3 के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए माइनस माइनस ए माइनस बी अपान 1, यही कॉफिशिएंट है, यही आंसर है इसका। लेकिन क्वेश्चन में जितना कह रहा हो उतना कर दीजिए आप उसको। तो क्वेश्चन में कह रहा 3 है, ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो इधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो बी इक्वल टू -4, ये इसका आंसर हो गया डियर। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन अभी एक दो और लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में बहुत। तो हमने जो स्पेशल केस बताया है और बाकी जो कॉन्सेप्ट बताया है डियर, वो मतलब परफेक्ट है। हमारी क्लास वो जो है पूरा का पूरा तैयार करा रही है, चाहे फिर जो लिमिट का क्वेश्चन निकालेंगे आएगा वो आपको। ठीक है ना? एक क्वेश्चन इसके पहले वाले लेक्चर में हमने दिया था, वो अगले लेक्चर में हम सबमिट कर रहे हैं, उसको बताएंगे आपको, जो है आप लोगों को दिया था हमने करने के लिए। ठीक है डियर? तो अगर आप लोगों का क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है? और साथ में लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ना किए हों डियर तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद चैनल है आपके लिए। 100% जो है कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपको हमेशा मिलते रहेंगे जो हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे, चाहे आप जिस एग्जाम को देंगे जिसमें हायर मैथमेटिक्स आती है। ठीक है डियर? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।